प्रणाम मित्रों। भगवान बुद्ध एक दिन बैठे हुए थे तो उनका शिष्य आया। उसने प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो, किस लिए आए हो? शिष्य ने कहा, यदि भगवान आज्ञा दे तो मैं देश में घूमना चाहता हूं। मैं अपना धर्म देश देश में फैलाना चाहता हूं। हर जगह शांति चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर घर में शांति हो, हर जगह शांति हो, हर देश में शांति हो। इसलिए भगवान, अगर आप आज्ञा दे तो मैं देश देश में घूमना चाहता हूं। भगवान ने कहा, लोगों में अच्छे बुरे सब प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जब तुम उनके द्वार पे जाओगे वे तुम्हारी निंदा भी करेंगे, तुम्हें गालियां भी देंगे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? शिष्य ने कहा, मैं समझ लूंगा कि वे बहुत भले लोग हैं। वे निंदा कर रहे हैं या गालियां दे रहे हैं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने कम से कम मेरे ऊपर धूल तो नहीं फेंकी, मुझे थप्पड़ तो नहीं मारा। भगवान ने कहा, उनमें से कुछ लोग धूल भी फेंक सकते हैं, थप्पड़ भी मार सकते हैं, फिर क्या करोगे? शिष्य ने कहा, मैं उन्हें भी इसलिए भला समझूंगा कि वे मुझे कम से कम डंडे तो नहीं मारते। उन्होंने कम से कम मुझे डंडा तो नहीं मारा। अब आप देख लें, गुरु और शिष्य के अंदर कैसा मनोविवाद चल रहा है। हो सकता है डंडे मारने वाले भी 10-5 मनुष्य मिल जाए आपको, फिर आप क्या करोगे? शिष्य ने कहा, वे मुझे कम से कम हथियार से तो नहीं मारेंगे गुरुदेव, कम से कम मुझे जिंदा तो छोड़ देंगे, मेरी जान तो नहीं लेंगे। मेरे लिए इतना ही सब कुछ है, फिर भी मैं उन्हें भला ही समझूंगा। भगवान ने कहा, देश बहुत बड़ा है, जंगल में ठग और डाकू जगह जगह रहते हैं। उन डाकुओं ने तुम्हें हथियारों से मारते, फिर क्या करोगे? शिष्य ने कहा, वे डाकू भी मुझे दयालु लगेंगे प्रभु, क्योंकि उन्होंने मुझे हथियारों से तो मारा है, कम से कम जीवित तो छोड़ दिया है। भगवान ने कहा, ये कैसे जानते हो कि डाकू जीवित ही छोड़ देंगे? वे मार भी तो डाल सकते हैं, फिर क्या करोगे? शिष्य ने कहा, ये संसार दुख स्वरूप है गुरुदेव, इसमें बहुत दिन जीने से दुख ही दुख होता है। आत्महत्या
करना महापाप है। मैं आत्महत्या कर नहीं सकता, लेकिन अगर कोई मुझे मार दे तो मैं ये दया समान ही समझूंगा। ये उसकी दया ही है, कम से कम उसने मुझे इस संसार से मुक्ति तो दिलाई। शिष्य की बात सुनकर भगवान बहुत बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अब तुम घूमने योग्य हो गए हो। अब तुम जहां भी जाओगे किसी प्रकार की तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सच्चा साधु वही है जो कभी किसी भी दशा में किसी को बुरा नहीं कहता, किसी के अंदर बुराई नहीं देखता, जो सबको भला लगता है, भला समझता है। वही साधु होने लायक है। दूसरों को बुरा समझना, दूसरों की दोष देखना, छानबीन करना एक बहुत बड़ा दोष है। इसलिए दोष से सबको बचना चाहिए। अब तुम जा सकते हो। मुझे बड़ा गर्व है आपके ऊपर। आप मेरे शिष्य हो, क्योंकि जीवन में संयम शक्ति जिसके पास नहीं है उसका जीवन बेकार है। आपको कोई भी कार्य करना है तो आपके जीवन में संयम शक्ति का होना अनिवार्य है। आप घर परिवार में रहते हैं, जब आप बच्चे होते हैं तब भी संयम शक्ति होना अनिवार्य है, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं माँ बाप आपको डांटते हैं, धमकाते हैं। अगर आपके पास संयम शक्ति नहीं है तो आप उन्हें गाली गलौज करेंगे, अभद्र बोलेंगे। तो आप देखिए बचपन से ही संयम शक्ति होना कितनी जरूरी है। फिर आप बड़े हो गए, बड़े होने पर आप अपना काम धंधा करते, बिजनेस करते हैं। वहां पर आप कस्टमर को, ग्राहक को अगर मीठा नहीं बोलते, अपने ऊपर संयम नहीं बरतते, मान लेते कोई ग्राहक आपको अभद्र भी बोल देता है और आपके पास संयम नहीं है, तो आपकी दुकानदारी, आपका बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। अक्सर वही दुकानदार कामयाब होते हैं जिसके अंदर संयम शक्ति है। फिर आपकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो आपका पार्टनर आता है, आपकी घरवाली आती है। जरूरी ये नहीं कि वो आपके साथ मिलकर चलने वाले ही आएगी, ऐसी भी हो सकती है। आपकी घरवाली आकर आपके परिवार को तितर बितर कर देती है। अगर आपके अंदर संयम नहीं है तो भी आपका परिवार नहीं बच सकता। इसलिए जीवन में संयम होना बहुत जरूरी है। फिर आपके बच्चे भी होंगे, आपके जीवन में कठिनाइयां भी होगी, दुख भी होगा, सुख भी होगा। फिर आप वृद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं। वृद्ध अवस्था में कोई बच्चा कितना भी प्यारा हो, कभी भी आपकी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आपके पास संयम नहीं है, आपको काम करवाने का ढंग नहीं है, तो आपकी सेवा नहीं हो सकती। क्योंकि आपके अंदर आज तक केवल इतना ही अहंकार है कि जो भी किया है मैंने किया है, जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं।
यही अहंकार आपके जीवन में बाधा बनता है, क्योंकि आपकी औलाद में और आप में जनरेशन का बहुत बड़ा गैप आ जाता है। आप के विचार अलग होते हैं, आपके बच्चों के अलग होते हैं, आपका और उनके विचारों का मिलन नहीं हो पाता, तो आपका शरीर आपके विचारों के अनुसार चल नहीं सकता। इसलिए आपको गुस्सा बहुत मात्रा में आता है। अगर आपके जीवन में शुरू से ही संयम शक्ति बनी रही है आपके अंदर, तो आपका बुढ़ापा बड़ी आसानी पूर्वक कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपने अगर 10 आवाज बच्चे को दी है और 10 आवाज देने के बाद भी अगर वो आ जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अक्सर बूढ़ा आदमी बुलाता रहता है, बच्चा आता नहीं। बच्चे यही कहते हैं कि ये बूढ़े को बोलने की तो बहुत बीमारी है, परेशान करके रख दिया इसने, पता नहीं कब मरेगा। लेकिन वे बच्चे भी भूल जाते हैं, अगर आज ये बूढ़ा है तो कल को तुम्हें भी बूढ़ा होना है। इसलिए दोस्तों, आप संयम का बीज अपने बचपन से ही डालिए, ताकि आपको जीवन में कभी कष्ट ना आए, क्योंकि आपकी जीवन में कष्टों का आधार आपका अहंकार है। चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, चाहे आप बचपन में हो, जवानी में हो, बुढ़ापे में हो, जब जब अहंकार का बीज आपके अंदर फूटने लगेगा, तब तब आपके जीवन में दुखों की बहार आ जाएगी। इसलिए दोस्तों, मेरे मित्रों, आप संयम शक्ति को अपनाएं। आप गरीब है, अमीर है, छोटे पद पे है, बड़े पद पे है, सरकारी है, प्राइवेट है, आप अपने जीवन को यापन करने के लिए जितना भी हो सकता संयम शक्ति बरते हैं। संयम शक्ति ही आपको उस प्रखर ऊंचाई पर ले जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको संतोष उत्पन्न कराएगी। संतोष उपलब्ध होने पर आपके जीवन में एक अलग ही प्रकार की आनंदित खुशबू आएगी। उसके बाद वे आपको परमात्मा की राह में लगाएगी। जब आप परमात्मा की राह में लगते हो, आप भजन करते हो, आपने देखा होगा, अगर आपके अंदर संयम शक्ति नहीं है तो आप 5 मिनट में, 10 मिनट में ही खड़े हो जाते हो। आपके लिए बैठना इतना मुश्किल हो जाता है, आपको लगता है मैंने पता नहीं क्या काम कर लिया, कितना बड़ा काम छेड़ लिया मैंने। इसलिए अपनी संयम शक्ति को आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे, आप भजन पूजा पाठ में देर लगाएंगे, टाइम लगाएंगे उसमें, और जब जब भजन पूजा पाठ में आपका टाइम लगेगा तो आपके जीवन में सुख शांति का वास होना शुरू हो जाएगा। मेरे मित्रों, जीवन को जीना बड़ा आसान भी है और बड़ा कठिन भी है। जीवन उस सूखे पेड़ की तरह भी है जिसके ऊपर से सब हरियाली छट चुकी है, लकड़ सूख चुकी है, उसके अंदर आत्मा नहीं है। और जीवन वो भी है जिसके ऊपर हरा भरा पेड़ है, फल भी लगे हुए हैं, छोटी छोटी कोपले भी फूट रही है, वो भी जीवन है। अब
कौन से जीवन को आप अपनाना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। जीवन की गहराइयों से आप सुंदर सुंदर संयम के, संतोष के, उदारता के, दयालुता के, दानी के सुंदर सुंदर मोती निकाल के लाइए। फिर आपको लगेगा ये मानव जीवन कितना अमूल्य है, जिसे आज तक हम ये समझ रहे थे थोड़ा सा भी कष्ट आने पर हम अपना आपा खो देते हैं। फिर आपके जीवन में जितने मर्जी कष्ट आ जाए, आपको कभी भी कष्टों का आभास नहीं होगा, उनका दर्द नहीं होगा। कष्ट आपके लिए केवल उस धूल के समान हो जाएंगे, जैसे किसी शीशे के ऊपर धूल चढ़ जाती है, आप कपड़ा मारते हो और वो धूल साफ हो जाती है। इसलिए मेरे मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जय श्री राम मित्रों।